क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। डिवाइन ऑनलाइन रात्रि जागरण में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 8। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। ये वचनों पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। ये वचन को हम गाएंगे, ये वचन को हम सीखेंगे। ये वचन के माध्यम से हम पिता की आराधना करेंगे। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, उसने जो प्रोमिस हमारे साथ किया है वो पूरा भी करेगा। गॉड इज ए राइशियस गॉड। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। यदि उसने कुछ वायदा किया है वो पूरा भी करेगा। मनुष्यों को अपने पंखों की छाया में वो शरण लेता है। हम आज प्रार्थना करते हैं पूरे मानव जाति को प्रभु की छत्र छाया में शरण लेने का अभिषेक कृपा मिल जाए। जो लोग आज बहुत तकलीफ में हैं, रोग बीमारी से पीड़ित है, अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, निराश है, दुख में है, पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, वे सब प्रभु के पंखों की छाया में शरण ले। हम एक और बार गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को हम सीखेंगे आज। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र, फर्स्ट कोरिन्थियंस, कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 1। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर
सबके सब मूसा के सहभागी बने। पौलुस याद दिला रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने बादल की छाया में चले, दे वॉक्ड इन द शैडो ऑफ क्लाउड्स, उन्होंने बादल की छाया में चले। इसी प्रकार उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। पौलुस का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने बादल की छाया में चले, समुद्र पार किया, उसी प्रकार उन्होंने बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर मूसा के सहभागी बने। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये वचन इस्राएली भाई बहनों का 40 साल के सफर की ओर संकेत करते हैं। 40 साल इस्राएली भाई बहनें मरुभूमि से होकर जा रहे थे, मरुभूमि में घूम रहे थे, और ये 40 साल उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं थे। They were not having houses, उन लोग बेघर थे, उनके पास घर नहीं थे, जमीन नहीं थे, एड्रेस नहीं थे, और नोमैडिक लाइफ उन लोग जी रहे थे। उनको शत्रुओं के प्रति भय थे, और उन लोग मरुभूमि से जा रहे थे। भोजन की कमी थे, पानी की कमी हो रहे थे, असुविधाओं के बीच में उन लोग अपना सफ़र कंटिन्यू किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। बाइबल की कहना है, ये असुविधाओं के बीच मरुभूमि से जैसे जनता आगे बढ़ रहे थे, प्रभु बादल में उनके ऊपर आकर उनको छाया दिया। They were walking in the shadow of clouds. ईश्वर उनके सर के ऊपर बादल में आकर उनको छाया दिया। They were walking in the shadow. हालेलुया, हालेलुया। पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में जो बादल के विषय में लिखा हुआ है, इस्राएली भाई बहनों को दिन में बादल के रूप में प्रभु ने अपने सान्निध्य दिया। गॉड गेव देम अपना प्रसन्स, उनका प्रसन्स प्रभु ने दिया, सान्निध्य प्रकट किया बादल में, और ये बादल उनको छाया दे रहे थे। इट वॉज गिविंग ए शैडो टू देम, क्योंकि उन लोग धूप में चल रहे थे। दे वर वॉकिंग इन द सन, दे वर वॉकिंग इन द सन थ्रू द डेजर्ट। मरुभूमि में उन लोग चल रहे थे, उनके सर के ऊपर सूरज था, और ये सूरज इतना तेज था, और ये धूप के कारण उन लोग थकने लगे, कमजोर होने लगे, बीमार होने लगे। प्रभु बादल में आकर उनको छाया देते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, ये बादल के विषय में पौलुस लिख रहे हैं, हमारे बाप दादों ने बादल में चले। They were walking under the clouds. They were walking in the shadow of the clouds. बादल की छाया में उन लोग चल रहे थे, और समुद्र उन्होंने पार किया। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा ग्रहण किया। बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण किया। हालेलुया। नया विधान का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा और जल का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा और जल का बपतिस्मा है। पौलुस का कहना है, इस्राएली भाई बहनें अपने ये जो तीर्थ यात्रा के बीच में कनान देश की ओर लोग जा रहे थे, उन्होंने बादल और पानी का बपतिस्मा ग्रहण किया। ये बादल पवित्र आत्मा की ओर संकेत करते हैं। ये बादल पवित्र आत्मा की ओर संकेत करते हैं। पौलुस लिख रहे हैं, हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण किया। नया विधान का बपतिस्मा आत्मा और जल का बपतिस्मा है। ये बादल पवित्र आत्मा की ओर संकेत करते हैं। पूर्वजों ने विश्वास में ये बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण किया, और उन लोग प्रतिज्ञात देश पहुंच गया। कहना का तात्पर्य यही है, मरुभूमि का धूप, मरुभूमि का तकलीफ, वो तकलीफ के बीच में उन लोग अपने तीर्थ यात्रा को नहीं छोड़ देते हैं। अपने तीर्थ यात्रा में उन लोग अग्रसर होते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो। इसलिए पौलुस का यह कहना है, हम लोग याद दिलाना चाहते हैं, हम लोग सभी मानव जाति को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पवित्र आत्मा और जल का बपतिस्मा ग्रहण किया। उन लोग बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण करके प्रतिज्ञात देश की ओर अग्रसर हो रहे थे। इसलिए ये धूप, ये सिर्फ सूर्य का धूप नहीं है, बल्कि बेघर का धूप। उनके पास घर नहीं थे, उनके पास एड्रेस नहीं थे, उनके पास जमीन नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं थे। उन लोग डरते थे शत्रुओं से, प्राइवेसी नहीं थे, इतने ज्यादा लोग एक साथ चल रहे थे। ऐसे तकलीफ में चलने वाली एक जनता को प्रभु के बादल, प्रभु की आत्मा सांत्वना दे रहे थे। वो बादल की छाया में ये जनता आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर का प्यार, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का वचन इस्राएली भाई बहनें सबसे ज़्यादा मरुभूमि में अनुभव किया। ये अनुभव से जैसे गुजर रहे थे, धूप में, कमी कमजोरियों में, असुविधाओं के बीच में, जैसे उन लोग आगे बढ़ रहे थे, ईश्वर का प्यार, ईश्वर का जो ख्याल रखने का मनोभाव, ईश्वर का जो वचन, संरक्षण, ये सब उन्होंने अनुभव किया, प्रचुर मात्रा में अनुभव किया। और उन लोग प्रभु के बादल की छाया में आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो सवाल ये है, ये 40 साल प्रभु बादल में उनको सांत्वना दे रहे थे, प्रभु के बादल की छाया में उन लोग आगे बढ़ रहे थे। प्रभु ने उनको सुरक्षित कनान देश पहुंचाया, सुरक्षित प्रतिज्ञात देश पहुंचाया। यदि सुरक्षित प्रतिज्ञात देश पहुंचाना है तो फिर ये 40 साल घुमाने की जरूरत क्या था? What is the point in taking them this 40 years in the wilderness? यदि सुरक्षित पहुंचाना है तो उनको ये 40 साल मरुभूमि में घुमाने की क्या जरूरत था? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। मैं समझता हूं ये 40 साल इसलिए घुमाया, उन लोग समझना चाहिए, उन लोग समझना चाहिए कि हमारे मेहनत पर और हमारे जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य के प्रयत्न पर और मेहनत पर नहीं, ये सब कुछ ईश्वर के करुणा पर निर्भर है। ये मनुष्य के प्रयत्न पर नहीं है, बल्कि सब कुछ प्रभु के करुणा पर निर्भर है। इस्राएली भाई बहनें 40 साल मरुभूमि से होकर चल रहे थे, फिर भी मरुभूमि का धूप, असुविधाएं, भोजन की कमी, पानी की कमी उनके सर्वनाश नहीं करते हैं। कोई भी मरुभूमि में नष्ट नहीं होते हैं। प्रियजनों, प्रभु ने उनको मरुभूमि से लेकर ले चला और प्रतिज्ञात देश पहुंचाया, ये समझाने के लिए प्रभु सब कुछ का डायरेक्टर है। ये प्रभु का डायरेक्शन है, ये जो कार्य हो रहे हैं प्रभु का डायरेक्शन है, प्रभु को सब कुछ के ऊपर अधिकार है, कंट्रोल है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की छाया में उन लोग सुरक्षित प्रतिज्ञात देश पहुंच गया, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। पौलुस का कहना है ये हम लोग याद करना है, याद करना है। इतने मुसीबत और कष्ट उन लोग झेल रहे थे, फिर भी उन लोग नष्ट नहीं होते हैं। उन लोगों को प्रभु सुरक्षित प्रतिज्ञात देश पहुंचाते हैं। वचन को हम याद करेंगे, स्तोत्र ग्रंथ 36 में जो लिखा हुआ है, 36 में, ईश्वर कितना अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञा, मनुष्यों को तेरी पंखों की छाया में शरण मिलती है। हालेलुया। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, ईश्वर कितनी अपार है
तेरी सत्य प्रतिज्ञता। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। प्रियजनों, जैसे हमें मालूम है एक बच्चा, वो बच्चा अपने मम्मी पापा का सानिध्य सबसे ज़्यादा आग्रह करते हैं जैसे वो बीमार हो जाते हैं, जैसे वो कमज़ोर हो जाते हैं। यदि वो बुखार से पीड़ित है तो अपनी माँ अपने पास बैठना है, वो शायद जिद्द करेगा। इस्राएल के इतिहास में भी हम वही देखते हैं, ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ थे। जैसे उन लोग काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, मरुभूमि अनुभव से गुजर रहे थे, उन्होंने ईश्वर के सान्निध्य का, उसके वचन का प्यार को महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बादल की छाया का अनुभव तब हमें होगा जैसे हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आज आप लोग वचन सुन रहे हैं, अनेक लोग इसी प्रकार के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मरुभूमि अनुभव हो रहे हैं आपके जीवन में। शायद धूप से आप परेशान हो रहे हैं, सूर्य का धूप नहीं है बल्कि शायद बेरोजगारी का, आर्थिक परेशानी का। आपके पास शायद एक घर भी नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगा, आपको शायद आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, आपको तकलीफ हो रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु के बादल की छाया में चलने का अनुभव प्रभु आपको प्रदान करेगा। जैसे एक बच्चा को अपने माता पिता की उपस्थिति का आग्रह होते हैं, उस जैसे वो बीमार हो जाते हैं, जैसे वो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे वो अकेलापन महसूस करते हैं, प्रभु उसी प्रकार अपनी जनता को सांत्वना देते हैं व्हेन शी नीड्स इट। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो ये याद करना चाहिए, आज तक यदि प्रभु ने हमें इधर तक पहुंचाया है, आज तक हमें संभाला है, हमारे मेहनत और परिश्रम के कारण नहीं बल्कि उसकी करुणा के वजह से है। पौलुस याद दिला रहे हैं, पूर्वजों ने प्रभु के बादल के छाया में चले, इसलिए उन लोग प्रतिज्ञात देश पहुंच गए। ये पवित्र आत्मा के साथ उनकी रिश्ता की ओर संकेत करते हैं। दे वर ओबीडिएंट टू द होली स्पिरिट। लोग पवित्र आत्मा के छाया में रहने के लिए, पवित्र आत्मा की छाया में रहने के लिए तैयार हो गए, इसलिए उन लोगों प्रतिज्ञात देश सुरक्षित पहुंच गए। हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, स्तोत्र ग्रंथ 36:8 में प्रभु की छाया के विषय में है, प्रभु की पंखों की छाया, जैसे हम लोग गा रहे थे, मनुष्यों को तेरी पंखों की छाया में शरण मिलती है। प्रभु की पंखों की छाया, शैडो ऑफ द विंग्स ऑफ याहवे। आइसाया 51:16 में वचन है, प्रभु के हाथ की छाया, शैडो ऑफ द हैंड ऑफ गॉड, प्रभु के हाथों की छाया। विजडम, बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है बादल की छाया, शैडो ऑफ द क्लाउड। तीन कार्यों को बाइबल हमें कहते हैं, प्रभु की हाथ की छाया, प्रभु के पंखों की छाया और प्रभु के बादल की छाया। हालेलुया। ये तीनों एक ही कार्य की ओर संकेत करते हैं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की छाया में जो चलते हैं वो विश्वास जीवन में प्रतिज्ञात देश पहुंच जाएंगे। ये याद करना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार प्रभु के अधिकार के अधीनता को स्वीकार करके, अनुसरण करके वो छाया में रहकर प्रतिज्ञात देश पहुंच गया है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रियजनों, बुक ऑफ आइसाया, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 चैप्टर 30, बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 30, उसमें लिखा हुआ है, इस्राएल प्रभु की छत्र छाया छोड़कर मिस्र की छाया में शरण लेने के विषय में सोचते हैं। मिस्र की छत्र छाया में शरण लेने के विषय में सोचते हैं। अध्याय 30 पद संख्या 2, अध्याय 30 पद संख्या 2,
वे मुझसे परामर्श लिए बिना सहायता के लिए मिस्र जाते हैं। वे फिरौन के किले में सुरक्षा चाहते हैं। वे मिस्र की छत्र छाया की शरण लेते हैं। ये प्रभु का दर्द है, प्रभु के हृदय का दर्द है। प्रियजनों, 40 साल प्रभु के छत्र छाया में रहकर, प्रभु के बादल की छाया में रहकर, प्रभु के हाथ की छाया में रहकर, प्रभु के पंखों की छाया में शरण लेकर मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञात देश पहुंच गए। काफी साल के बाद एक प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके जीवन में एक तकलीफ हो रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आते हैं। उन लोग दूसरा एक मरुभूमि अनुभव से गुजर रहे हैं। तो उन लोगों में कुछ लोग कहने लगे, हम मिस्र की शरण में जाएंगे। वी विल गो टू द शैडो ऑफ इजिप्ट। मिस्र हमें संरक्षण देंगे, मिस्र हमें बचाएंगे, मिस्र की राजा हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रभु का दर्द ये है, प्रभु का दर्द ये है, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है। वे ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित होकर नहीं है, और पाप पर पाप करते जाते हैं। उनके जीवन में जैसे तकलीफ होते हैं, मेरी छत्र छाया में रहने के बावजूद, मेरे छत्र छाया में रहने के बदले उन लोग मिस्र की छत्र छाया में जाते। दे आर गोइंग टू द शैडो ऑफ इजिप्ट। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक भाई के विषय में मैं याद करता हूँ, उसके जीवन में बहुत बुरी आदतें थे, नशा करते थे, और वो भाई को लेकर उसके परिवार के लोग डिवाइन मर्सी में आए, साधना में भाग लिए। वो लड़का प्रभु के बादल की छाया में चलने के लिए निर्णय लेकर वापस गई। He decided to walk in the shadow of the cloud of Yahweh। और उसने निर्णय लिया, मैं प्रभु के छत्र छाया में रहूंगा। और वो ऐसा निर्णय लेकर नशा सब छोड़कर अपने पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए घर वापस गए। 1 साल के बाद उसके परिवार के लोग फोन करके बोल रहे थे, नशा सब छोड़ दिया और वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने लगे। और वो एक लड़की को प्यार कर रहे थे। वो लड़की उसके साथ विश्वासघात किया, उसको त्याग दिया, उसको चीट किया, और वो ये लड़का डिप्रेस हो गया। लड़की उसको चीट करने के कारण वो पुनः नशा करना शुरू किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। उसकी हालत पहले से ज़्यादा बुरा हो गया। पहले थोड़ा पीते थे, अभी ये घटना के बाद ज़्यादा पीने लगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, मिस्र की छाया में रहना चाहते थे। वो लड़का को प्रभु की छाया में इसके माता पिता वचन सुनाकर उसको प्रभु की छाया में चलने के लिए सिखाया। वो धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक एक प्रॉब्लम आया, एक मरुभूमि अनुभव से उसको गुजरना पड़ा। वो अनुभव के कारण उसने क्या किया, प्रभु के छाया, छत्र छाया की तिरस्कार करके प्रभु के छाया से वो भागकर फिर मिस्र की छाया में जाने लगे, नशेबाजी में फिर डूबने लगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये प्रभु की शिकायत है, ये प्रभु का दुख है। प्रभु की दुख ये है, अनेक लोग ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है, जो मेरे अनुकूल नहीं है। ऐसे संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित होकर नहीं है। ईसायाह अध्याय 30 पद संख्या 1, प्रभु का कहना है, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है। वे ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित होकर नहीं है, और पाप पर पाप करते जाते हैं। वे मुझसे परामर्श लिए बिना सहायता के लिए मिस्र जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हम आज प्रार्थना करेंगे वचन को याद करते हुए। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। एक साथ हम गाएंगे, ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य
सत्य प्रतिज्ञता। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। हालेलुया। होसिया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 7। होसिया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 7। प्रभु का उम्मीद है, प्रभु का आग्रह है, सभी भाई बहनें प्रभु के बादल की छत्र छाया में शरण ले। Let them come to the shadow of his wings। ईश्वर के छत्र छाया में सभी लोग शरण ले, सुरक्षित। जो लोग मिस्र की पास सहायता के लिए गए हैं, जो लोग गलत जगहों में परामर्श लेने के लिए गए थे, सहायता मांग कर गए थे, वे सब प्रभु के पास लौट आए, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ है। उसके पंखों की छाया में मनुष्य शरण लेते हैं। हम प्रार्थना के साथ गाएंगे, यीशु की आराधना करेंगे, क्योंकि उसके पीड़ा सहन, क्रूस मरण, पुनरुत्थान के द्वारा उसने जो पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया, पास्का रहस्यों के माध्यम से पवित्र आत्मा का अभिषेक उसने जो प्रदान किया, वो पवित्र आत्मा का तिरस्कार करके हम कहीं पर जाने से हम सुरक्षित रह नहीं पाएंगे। प्रभु के बादल की छत्र छाया से बाहर निकलकर यदि हम किसी मनुष्य के, व्यक्ति के, वस्तु के शरण लेने से हमें सांत्वना और सुरक्षा नहीं मिलेंगी। हम वही आत्मा के प्रेरणाओं को आदर करेंगे, अनुसरण करेंगे। प्रभु के पंखों की छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, एक और बार गाएंगे। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।